नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कोचिंग सेंटर्स को किश है और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, ठीक वैसे ही इन कोचिंग सेंटर्स पर भी नकेल कसी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों को भी कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। ऐसे कई तमाम उदाहरण उन्होंने दिए। आपको बता दें, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट अब इस दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, क्वालिफिकेशन, फीस, रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन को भी रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी coaching.law.feedback@gmail.com भी बनाया गया है, जिस पर अपना फीडबैक दिया जा सकता है। दिल्ली मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला कि जो नाले उस क्षेत्र में जल भराव हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। उसके साथ ही उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से नाले से पानी निकल ही नहीं पाया। वहीं दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी, वो 100% गैर कानूनी थी। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी ने बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा कोई और भी अधिकारी उसमें शामिल मिलता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना की आंच यूपी की राजधानी लखनऊ भी पहुंच गई है। एलडीए ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बेसमेंट्स में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया। कुल 107 प्रतिष्ठानों की जांच कर इनमें से अवैध बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी को सील किया गया। एलडीए आज और बृहस्पतिवार को भी जांच करेगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत है सर। इसके साथ ही संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, और शशिकांत तिवारी जी भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आज यहाँ मौजूद हैं। सर, इस पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, हालांकि सबने अब एक सुर से यह बात कही है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अब मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल संजीव सर, आप ही से शुरुआत करेंगे कि ये जो तमाम मानक हैं इनको अब क्यों परखा जा रहा है, जब अगर प्रोएक्टिवली हम इसको परख लिए होते तो आज रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बिल्कुल, किसी भी मामले पर जो है कोई घटना जब घट जाती है तब उसमें आनन फानन में जांच होती है, पड़ताल होती है। आपने देखा होगा पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली में या लखनऊ में ही नहीं, मैं दिल्ली से बाहर निकलूं बगल में ही है नोएडा अथॉरिटी ने भी बहुत सी जगह छापे मारे और कई जगह सील कर दिए। कानपुर में बहुत बड़ा हब है, पटना में है। तो मेरे कहने का मतलब है ये चीजें जब पूरे देश में हो रही है तो केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और एक बड़े कानून की आवश्यकता है। इसी घटना को लेकर के हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी, उन्होंने कल प्रधानमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि केंद्र में इस प्रकार के कानून के लाए जाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं मतलब इस तरीके से इनकी पकड़ है ऐसे वैसे कि लोग मानते ही नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले आगे भविष्य में जो है हमारे जो अफसर बनेंगे देश में, देश उनके ऊपर कंधों पे होगा।
आज उनके साथ मोटी मोटी फीस भी लेते हैं, लेकिन उनको जो नेसेसरी जरूरतें होती हैं वो भी नहीं पूरी हो पाती है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। तो वो संजय सिंह जी ने मांग किया है प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लेकर के। और अब मैं आता हूं दिल्ली पर। दिल्ली में आपने खुद बताया कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी दी कि दिल्ली में हम एक इस प्रकार का जो है बिल लाएंगे और उसको कानून बनाएंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, उन्होंने मेल आईडी भी जारी किया है, आपने जो बताया है कि उसमें लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये बात दिल्ली स्तर पर, दिल्ली में तो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आपने देखा होगा, मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो भी हम लोग लाते हैं उनमें किसी न किसी रास्ते से रोड़ा लगा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। तो आज वो बात समय नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामले पर जो है, इस वजह से, क्योंकि होता क्या है सरकारों का, जब आप कोई 10 लाए किसी प्रकार की, और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं से वो दिक्कतें हो जाती हैं। इस कानून को पहले आना चाहिए था, जो आतिशी जी ने आज बताया है, शायद जो है। नहीं सर, ठीक है, कानून की बात आपने की, मैं भी यह जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं सर, और उन कानूनों का उल्लंघन होता है, अपराध होते हैं। कानून तो बनते हैं, बन जाएंगे, अमली जामा कौन पहनाएगा, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कार्रवाई कौन करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। ये भी प्रश्न आपका लाजिमी है। तो पहले से भी तमाम सारे जो है अपराध हमारे देश में आए दिन घटते हैं, और उनके लिए कानून बना हुआ है। तो उनको कौन करेगा? ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में प्रशासन भी आता है, शासन भी आता है, सारे लोग हैं, और जो तालमेल, सबको इसमें आना पड़ेगा। सरकारें तो सोचती हैं, सरकारों के साथ साथ जो लोग जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिनकी भी जो जिम्मेदारी है, ये उनकी भी मतलब कहीं पर वो हीला हवाली ना करें, कहीं पर समझौता ना करें, क्योंकि सरकारें तो जब सरकारें तो आती है जाती हैं, जागने का जरूरत है सर, जागने का वक्त आ गया है। हम जाग भी रहे हैं, लेकिन छात्रों की मौत के बाद ये बेहद चिंता का विषय है। शशिकांत जी, आपके पास आना चाहेंगे। आरोप तो लगा देते हैं सर आप आम आदमी पार्टी पे, 15 साल आप भी एमसीडी में थे। बेसिक स्ट्रक्चर अगर सुधरा होता तो आज ये नौबत आती? आप जब सरकार में थे, आप जब रेगुलेटरी अथॉरिटी में थे, तब क्या कुछ किया गया सर, और अब आगे का क्या रोड मैप है आपका? नहीं, देखिए, जो बच्चों के साथ ये हादसा हुआ कोचिंग सेंटर में, ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश में किसी भी के परिवार का बच्चा जो उसके परिवार का लाल होता है, उसके साथ ये दुखद घटना नहीं होना चाहिए। और परिवार का लाल नहीं, वो देश का भविष्य होता है। ये जो हमारे युवा बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। तो इनको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से इनका भविष्य सुरक्षित हो, उस पे हर सरकार को ध्यान देना चाहिए, हर प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। जहां तक रह गई दिल्ली के कोचिंग सेंटरों की, तो आम आदमी पार्टी का तो ये देखिए, उसमें अगर कहा जाए कि ये सारे कॉमेडियन मिल करके सरकार बना लिए, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, तो ये कॉमेडियन लोगों की सरकार है। और सबसे बड़ा कॉमेडियन में एक विलेन है जो जेल में रह करके वो आदमी इस्तीफा नहीं दे रहा है, और दिल्ली को छोड़ दिया बेसहारा। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आम आदमी पार्टी से? कोई उम्मीद रख सकते हैं कि ये लोग कोई वहां पे कार्य करेंगे? ये नहीं कर सकते, इनके बस का नहीं है। आपने मीम्स देखा होगा, इस साल तो सावन का महीना चल रहा है, पिछले साल दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था, सड़कों पे पानी भर गया था। तो मीम्स आते थे कि दिल्ली में पानी घर घर पहुंचाने का जो वादा किया था केजरीवाल ने, तो लोग घर घर को भी पहुंचा दिया। सर, मुद्दे पे रहते हैं, मीम की बात करेंगे तो फिर सर बात मीम पे ही सिमट कर रह जाएगी सर। अब जनता ने उनको चुन के भेजा है ना सर, मैंडेट दिया है। वो भी तो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आपके एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं, अफसर एलजी के अधीन आते हैं, हम बोलते हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिला, उसे भी रोक दिया गया। तो अब सर उनकी भी मजबूरी है, मजबूरियों में फंस जाएंगे तो फिर सर मुद्दे से भी भटक जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो रिपोर्ट आई है कि नाली जाम था और एलजी परमिशन चाहिए क्या नाली साफ करने के लिए? वहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही है, एलजी से परमिशन चाहिए क्या इनको पानी की निकासी ठीक करने के लिए? अरे भाई, आपका काम करने का इरादा नहीं, आपको केवल एलजी पर आरोप लगाना है। कोई भी बात हो, सुई से हाथी तक, आपको हर बात में एलजी पे आरोप लगा देना है, काम कुछ नहीं करना है।
और इनको काम करने का इरादा नहीं है। ये लोग प्रायोजित लोग हैं, कहीं से ये लोग प्रायोजित होते हैं, कहीं से ये लोग मॉनिटर्ड होते हैं, वहां से उसी एजेंडा पे ये काम करते हैं। चलिए ठीक है, वो तो संजीव निगम जी बेहतर बता पाएंगे कि काम कर नहीं पाते हैं या क्या उनकी मजबूरी है। हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। अशोक जी, दिल्ली की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के सर पर ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है, लेकिन लखनऊ में तो बीजेपी की सरकार है, वहां भी 107 प्रतिष्ठानों का अवलोकन किया गया, 20 सेंटर सील होने के आदेश दे दिए गए हैं। घटना दिल्ली में हो, गूंज लखनऊ में सुनाई देगी। भगवान न करे लखनऊ में यह दुर्घटना हो जाती, तब कौन जिम्मेदार होता? तब बीजेपी किससे सवाल पूछती? देखिए, अगर कोई किसी से सीखता है, कहीं की घटना से कुछ सीख लेता है तो ये अच्छी बात है, और अच्छी बात को अच्छी बात ही कहूंगा मैं। ठीक है। देखिए, हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, जो काम अच्छा होगा उसको अच्छा कहा जाएगा। सच्चाई यह है कि दिल्ली में जो घटना हुई बहुत दुखद घटना हुई और निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना हुई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में भी इस बात को रखा है और उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ मुआवजा कम से कम दिया जाए। जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही बेशकीमती जानें होती हैं हमारे बच्चों की। और सवाल इस बात का है कि इस तरह घटना होनी नहीं चाहिए। पहली बात, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। सरकार को हमेशा चौकन्ना होना चाहिए और अधिकारियों पर लगाम लगनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि एलजी वहां पर अड़ंगा लगाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए समस्या है। दिल्ली में एलजी हर बात पर अड़ंगा लगाते हैं, अधिकारियों को जो है अपने तरीके से डील करते हैं, तो ये समस्या तो वहां की हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है अभी। लेकिन फिर भी जहां तक जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिम्मेदारी हमारे ख्याल से आज जी ले भी रहे हैं और वो कह भी रही है कि जो है हमने कार्रवाई की है इंजीनियर के ऊपर। आगे का रोड मैप बना रहे हैं इस चीज का। ठीक है, तो अब हम मूल सवाल पे आते हैं सर, आपसे ही पूछते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कोचिंग सेंटर्स का मकड़जाल है पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली में नहीं। यदि उनसे त्रुटि होती है, बायलॉज के मुताबिक बेसमेंट में या तो पार्किंग होना चाहिए या स्टोर होना चाहिए। अगर वहां लाइब्रेरी चलती है तो फिर सर उनको शह किसकी है? किसके दम पर वो इतना बड़ा गुनाह कर लेते हैं? सरकारें तो आती जाती है, कभी आप सरकार में रहिएगा, कभी विपक्ष में रहिएगा, लेकिन उनको ये ताकत कहां से मिलती है कि वो गुनाह पे गुनाह कर दिए जाते हैं? आखिर किसका हाथ है उनके ऊपर? ये आपका सवाल बहुत जायज है और आप मीडिया का धर्म निभा रहे हैं। आप एक अच्छे मीडिया हैं। एपीएल न्यूज को मैं साधुवाद देता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, सही क्वेश्चन किया है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी इस देश की। सच्चाई ये है, कहीं ना कहीं से तो शय मिलती है, और शय जो सरकार में होगा या ताकत में होगा वहीं से मिलेगी, बाहर से मिलेगी नहीं। जो विपक्ष में होगा वो उसके शय पर तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना ताकतवर ही नहीं होता है। ये निश्चित है कि इनकी पहुंच सरकारों तक होती है, और सरकारों तक मोटी रकम भी जाती है, तभी होती है। अगर कहीं पर मोटी रकम नहीं जाएगी तो कोई क्यों मदद करेगा किसी की? सच्चाई है। और इस पर जांच होनी चाहिए, बेहद जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और केंद्र सरकार को जागना चाहिए, और प्रदेश सरकारों को भी एक्शन लेना चाहिए इस पर। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ कार्रवाई हो रही तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। और सच्चाई है कि जो जहां पर उपयुक्त जगह नहीं है, कम जगह है, या बेसमेंट की बात आप कर रहे हैं, या जो है, जो ये भी सुनने में आया है कि जो है, जो उनको रहने का आवास मुहैया कराया जाता है बच्चों को, वो भी जो है सुविधाजनक नहीं होता है। वो भी तमाम दिक्कतों से युक्त होता है। 10-15 हजार रुपया किराया लिया जाता है उनसे, और उनको जो है एक तरह से किचन के अंदर रहने के लिए कह दिया जाता है, बाथरूम की जगह पर रहने के लिए कह दिया जाता है। चलिए, बच्चों की क्या बात करें सर, बच्चों की तो अपनी अलग ही पीड़ा है। दूसरे सेगमेंट में हम उसके ऊपर भी आएंगे, उनकी भी पीड़ा की भी बात करेंगे, लेकिन इस पर एक क्विक कमेंट हम शशिकांत जी से भी लेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स को आखिर किसकी शय है। अब आपका रुख करेंगे शशिकांत जी। आप तो दिल्ली में विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, तो सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आखिर अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं, संचालक हैं, उनको किसकी शह प्राप्त है? जी देखिए, जो दिल्ली में हादसा हुआ है, उस हादसा से सबक लेकर के किस प्रकार से योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया।
आज एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो है कोचिंग सेंटरों पे जा रहे हैं, वहां सर्वे कर रहे हैं, और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी जांच सर्वे शुरू हो गया है। ये काम आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करते हुए पंजाब में भी करना चाहिए। तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस खेल रहे हैं, ये कानून लाएंगे, वो कानून लाएंगे। अरे जो लाना है कानून ले आओ भाई, और आप जो है सुरक्षित करो बच्चों को। लाखों बच्चे जो है दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में आज भी पढ़ रहे हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए प्रेस करने के बजाय। वहां प्रेस करिए, उन बच्चों के बीच में करिए, कोचिंग सेंटर के मालिकों से बात करिए। तो ये लोग प्रेस खेल रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। इनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षा करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ, जिस प्रकार से योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया है, देश के तमाम राज्यों को इस तरीके से कानून अपना तुरंत सर्वे करना चाहिए, तुरंत बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित करना चाहिए, अधिकारियों को। भाई घटना से सीख लेते हुए कार्रवाई नहीं हुई ना सर, प्रोएक्टिवनेस तो इसमें भी नहीं आया। बिल्कुल, घटना से सीख लेकर के कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और बच्चों को सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब संजीव निगम साहब से बेहतर कोई नहीं देगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं अपने बचाव के लिए? मैंने अभी सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, अभी भी सुना, और इससे पहले भी वो ब्रेक से पहले जो बात रख रहे थे साहब, वो नाला था और नाले को किसने बनाने के लिए इनको रोक रखा था। भाई साहब ऐसा है, ये जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, ये आप दिल्ली के लिए जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल साहब को दोषी मत ठहराइए। मैं आपको किसी भी शहर में आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश में या सब जगह यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी बरसता है, वाटर लॉगिंग की है, तो ऐसा मत बोलो सिर्फ दिल्ली में ये प्रॉब्लम है। ये एक जो सिस्टम को है, ऐसे जो है, जो कानून हम सब बनावे कि मिल करके जो लोग काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता से उसको लागू करें। जो बात अभी पहले चर्चा में आई थी साहब, कानून तो बहुत बन जाते हैं लेकिन लागू नहीं होते। तो ये पीछे से अगर सब लोगों का जो है, जो कोई भी पार्टी की सरकार हो, और ये देश है हमारा, बदलती रहती है, ए पार्टी की होगी, कहीं बी पार्टी की होगी, कहीं सी पार्टी की होगी, आज इनकी है कल उनकी है, तो ये आएंगे जाएंगे, सरकारें कितनी आई, पहले भी आई गई। तो अगर सही दिशा में सही कदम सब लोग कोई करें तो हमारा देश बढ़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी में है, जब मैं पढ़ता था 12th में, या जब व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, कोचिंग इंडस्ट्री तब नहीं हुआ, डे बाय डे। और ये जो आपने पेपर लीक वाला मसला सुना होगा कि आए दिन पेपर लीक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से ये मोहरा कोचिंग वाले ही होते हैं, इनके माध्यम से ही पेपर लीक होती है। तो सरकार के ऊपर इनकी इतनी पकड़, इतनी हावी हो गए हैं ये लोग कि जो है पूरे नेक्सस बना करके ये भी घटनाएं और पेपर लीक वाली भी घटनाएं होती हैं। न जाने कितनी पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं कि अभी तक का बार आप किसी भी प्रदेश में देखो या सेंटर में देखो। आपको मैं बताऊं उदाहरण के लिए, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था 1991 में, और मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था लखनऊ में, तब भी आईएएस का पेपर आउट हो गया था पटना में। उसके बाद हालांकि यूपीएससी का पेपर कभी नहीं आउट हुआ, उससे पहले भी तमाम दूसरे छोटे मोटे एग्जाम। तो ये जो है काम करते हैं, और ये इंडस्ट्री पनपी क्यों? सरकार रोजगार नहीं दे पाई, तो अपने हिसाब से लोगों ने अपना चुन लिया, रास्ता चुन लिया। और आज ये तो कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है इसमें, अपने हिसाब से जिसको जो जहां जैसा लगा अपना रोजी रोजगार के लिए चीजें बढ़ती के लिए। चलिए ठीक है, मतलब इस पूरे वाक्य से तो मुझे एक और सवाल पूछना बेहद लाजमी लग रहा है सर। ये जो आरोप प्रत्यारोप, कभी सरकार का विपक्ष से, विपक्ष का सरकार से, इन सबके बीच में अधिकारियों का रोल कौन तय करेगा? आखिर निचले लेवल पे तो उनको मॉनिटरिंग करनी है ना, जिम्मेदारी उनकी कौन तय करेगा? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, लेकिन अधिकारी क्लीन चिट होकर के निकल जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे समाज में संदेश तो दीजिए कि कम से कम कोई अधिकारी कुछ गलत करने के पहले एक बार सोचे, 2 बार सोचे। अभी कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था, असम के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन को शायद जेल हुई है 14 साल। तो ये बातें होती तो रही हैं, कहीं मामला पकड़ में आ जाता है, फिर कहीं पर एक्शन होता है, लंबा मुकदमा चलता है, 14 साल, 15 साल। तो ये काम होते हैं, ये बिल्कुल निष्पक्षता से होना चाहिए, इस किस्म की मिली भगत। और मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में तो अधिकारियों की मौजों मौज है। अधिकारियों को तो ये लगता है कि एक तरफ हम दिल्ली सरकार की वो सुनते नहीं है,
भाई सरकार का मतलब होता है उनका कोई खौफ नहीं है, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, वरना सरकार का तो यही मतलब होता है ना, आदमी को भय नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सरकार में दिल्ली में अच्छा अच्छा ठीक है, इसका एक क्विक कमेंट शशिकांत जी से लेते हैं, उसके बाद अशोक जी भी वेटिंग में, उनके पास भी जाएंगे। शशिकांत जी, अधिकारियों को इतनी मौज क्यों करवा रहे हैं आप? अधिकारियों को एकदम बेलगाम बना के छोड़ रखा है, ऐसा निगम साहब बता रहे हैं। नहीं, निगम साहब गलत बता रहे हैं। अधिकारियों से ये लोग दिल्ली में कोई काम लेते नहीं हैं और अधिकारियों के साथ मिली भगत से जो करतूत किया है तो ये लोग तिहाड़ जेल तक पहुंच गए हैं सारे लोग। ये अधिकारियों से मिली भगत का नतीजा इन लोगों का। हाँ, निगम जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो कोचिंग सेंटर में आज मान लीजिए अब तक जो कुछ हुआ हमारे देश में क्या है, जो विश्वविद्यालय है, हमारे कॉलेज हैं, तो स्कूल हैं, तो वो शिक्षा के मंदिर माने जाते हैं। तो हम सरकार या जो भी लोग हैं तो वो मान के चलते हैं कि भाई जो कुछ चल रहा है वहाँ शिक्षा मंदिर में अच्छा चल रहा है। अब जरूरत आन पड़ी है कि इनकी नियमावली बनना चाहिए। कोटा में लाखों बच्चे मर रहे हैं, वो पिछले 20 साल 25 साल से ये क्रम चला आ रहा है। चलिए ठीक है, नियमावली हम लोग खेलते रहेंगे और कानून का पालन कौन करवाएगा इसके ऊपर संशय है। क्विक कमेंट अशोक तिवारी जी, एक बेहद संजीदा सवाल है। एक्शन कोचिंग सेंटर्स में हो रहा है, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आनन फानन में कोचिंग सेंटर्स को आपने सील कर दिया है, लोग सील कर रहे हैं, उनके फीस का क्या, भविष्य का क्या, पढ़ाई का क्या, जो मौजूदा अध्ययनरत हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बच्चों के भविष्य की चिंता देश की सरकारों को होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में जो सरकारें चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उनको होनी चाहिए। और ये गंभीर विषय है, इस पर जो है विपक्ष भी जो है, हम भी इस पर लगातार सवाल करते रहेंगे और करते आए हैं, जिससे कि जो है इस पर ध्यान जाए सरकार का। और जो है कोटा की बात अभी आई, कोटा में क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन कोटा अब इस समय तो भाजपा का ही शासन वहाँ है, उसको ध्यान देना चाहिए। और ये नेक्सस की बात जो आप कर रहे थे, क्षय की बात कर रहे थे, वो सच्चाई है, उसकी ठीक से जांच हो जाए, ठीक से छानबीन हो तो पकड़ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो पकड़ में ना आए, लेकिन पकड़ में लाने की अगर मंशा होगी सरकार की, केंद्र सरकार की खासतौर से, केंद्र सरकार का ज्यादा दायित्व इसमें बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकारें अगर लचर भी हैं तो केंद्र सरकार अगर टाइट हो जाएगी, अगर वो इस पर कड़ा एक्शन लेगी तो भी जो है ये चीज सुधर सकती है। और बच्चों का भविष्य देश का भविष्य होता है, ये सच्चाई है। उनके रहने की भी व्यवस्था बहुत कमजोर है, उनके जो है पढ़ने की व्यवस्था भी जो है एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर संचालित होते हैं जहां पर ठीक से वातावरण नहीं रहता है, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उनको। तहखाने में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सवाल इस बात का है, ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इस तरह घटनाएं जो घटना हुई दिल्ली में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चलिए, जितनी निंदा की जाए कम है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। और बतौर सरकार, बतौर विपक्ष, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन हाँ, सरकार में जो है उनका स्टेक ज्यादा होता है, एजेंसियों का यूज करके वो चीजों को काफी हद तक रेक्टिफाई भी कर सकते हैं जी। गेंद तो उनके पाले में है और मिलकर एक साझा बातचीत के साथ भी इसका रास्ता निकाला जा सकता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों को अपनी अपनी राय से अवगत कराया। वो दर्शक भी देख रही, उन्होंने समझा है कि क्या कुछ आपकी मंशा है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। हमारे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।